हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये आपका पार्ट 1 है। तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एम्पलीफायर एंड व्हाट इज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एंड आपका थर्ड है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो चलते हैं एम्पलीफायर की ओर। तो बात करते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। तो ये एम्पलीफायर का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो एक एम्पलीफायर क्या करता है, एक एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं कि एक लो सिग्नल को एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं। तो एम्पलीफायर के अंदर की जो सर्किट होती है वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है और आउटपुट को एक हाई सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो जो एक एम्पलीफायर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्पलीफायर 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 एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में चेंज करता है। तो जो एम्पलीफायर होता है इसके अंदर या तो बीजेटी या जेफेट या मॉसफेट का यूज किया जाता है, बट जनरली हमको बीजेटी के ही एम्पलीफायर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। एम्पलीफायर में बीजेटी जेफेट या मॉसफेट का यूज किया जाता है। एम्पलीफायर एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। तो एम्पलीफायर जो होता है एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। अब 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, इसको आप नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एम्पलीफायर एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। और एम्पलीफायर के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ मेजर प्रॉपर्टी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस।
आउटपुट इम्पीडेंस, ये एम्पलीफायर के प्रॉपर्टी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलोइंग मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर के मेजर प्रॉपर्टी हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। इसको हम आगे इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एक लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में चेंज करता है। एम्पलीफायर के अंदर की जो सर्किटरी होती हैं वो इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। तो ये फिगर जो है ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के इनपुट पे हम जब कोई सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफायर के अंदर के जो सर्किट होते हैं वो इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं। ये तो हो गया कि एक एम्पलीफायर क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, जब एक ट्रांजिस्टर का यूज किसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। अब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कैसा होता है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ये फिगर है आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, जिसमें सिर्फ एक ही बीजेटी का यूज किया जाता है। ये एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है। ये है आपका एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर एक एम्पलीफायर सर्किट होता है। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, और ये हो गया आपका इनपुट। जब हम इनपुट पे एक वीक सिग्नल को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमको एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। तो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है कि जब एक ट्रांजिस्टर का यूज किसी लो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, इसमें सिर्फ एक ही स्टेज होता है,
एक ही स्टेज के बाद हमको हमारा आउटपुट मिल जाता है। ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके आउटपुट को हम सेकेंड एम्पलीफायर के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है उसके आउटपुट को हम थर्ड स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमको आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में सबसे पहले मैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकेंड स्टेज, और ये आपका थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सबसे पहले हम एक कपलिंग डिवाइस के थ्रू सेकेंड स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर सेकेंड स्टेज के आउटपुट को हम थर्ड स्टेज के इनपुट पर हम एक कपलिंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। कपलिंग डिवाइस क्या होता है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा कपलिंग डिवाइस, और ये हमारा कपलिंग डिवाइस, और ये हमारा आउटपुट, ये रहा हमारा इनपुट। दिस इज द फिगर ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन के लिए कई स्टेज होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पहले स्टेज के आउटपुट को कपलिंग डिवाइस का यूज करके दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेज के आउटपुट को तीसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है।
सॉरी तथा दूसरे स्टेज के आउटपुट को कपलिंग डिवाइस का यूज करके तीसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के साथ और डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।